घड़ी में सुबह के 4:30 बज गए हैं और तारीख बदल गई है। अब 19 जुलाई हो गई है और ये तारीख वो है कि 20 जुलाई से ठीक एक दिन पहले की तारीख 20 को संसद मार्च का कॉल है, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक के समर्थक में बहुत सारे लोग जुटे। आपने एक चेहरे को ज़रूर देखा होगा जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आया और उन्होंने कहा कि जितने आदमी चाहिए हम उतने आदमी ले आएंगे और झंडा बैनर लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं और मुखर आवाज़ हैं विपक्ष की। आपको इनको सड़क पे बहुत जगहों पे आप देखते हैं, हर जगह पे मुद्दों पे बात करते नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी कि सुबह के 3 बजे आप आ गए यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे, क्या वजह थी? 2:15 बजे और 4:30 बजे तक बने हुए हो, तो वजह क्या है? एक्चुअली मैं सुबह चला गया था। 18 तारीख को मेरा कार्यक्रम था मुंबई में। पहले से तय कार्यक्रम था बैंकर्स का, SC/SC यूनियन है, यूनियन बैंक की, उनका कार्यक्रम था। चला गया तो यहाँ दिल्ली के हालात देखे तो बड़ी तकलीफ हुई। और क्योंकि मेरे अंदर का इंसान अभी जिंदा है, मैं इतना राजनीतिक नहीं हुआ कि हर चीज़ में राजनीतिक फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखूं, तो मन में तकलीफ हुई। मैंने कार्यक्रम में जब अपनी बात रखनी शुरू की तो वहाँ भी ये कहा कि बेमन से आपके बीच में हूँ, क्योंकि मन वहाँ है जहाँ बच्चे जो है लाठी खाई हैं। और सोनम भाई को जिस तरह का जो है हम लोगों ने देखा, वो सफ़ेद चादरें नहीं थी। वो कलर के रूप में सफ़ेद हो सकती, लेकिन उन पे 21-22 बच्चों के खून के दाग हैं। और ये दाग हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर और NDA सरकार के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और वो सफ़ेद चादर में जो दाग लगे हैं वो सिर्फ चादर बांध लेने से ख़त्म नहीं होंगे। वो देश देख रहा है कि वो दाग लग चुके हैं। सरकार को मैंने उस दिन भी कहा था कि लोकतंत्र में संवाद नहीं खत्म होना चाहिए। हमने अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट देखा, उसमें भी संवाद हुआ। हमने किसान आंदोलन में देखा, उसमें भी संवाद हुआ। और संवाद से कुछ नहीं तो एक इनसिक्योरिटी दूर हो जाती है और ये होता है कि नहीं आज नहीं तो कल भाई 100% नहीं तो 90%, 80%, 70% डिमांड पे आके बात बनेगी। लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा है कि संवाद नहीं हो रहा है। तो संवाद नहीं हो रहा तो मेरे जैसे हर व्यक्ति के मन में चिंता है। अब रही आज की बात, तो मैं बस ये सोच रहा था कि किसी तरह से, क्योंकि इनपुट यहाँ से भी जो लोग यहाँ लीड कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भैया रात में हटा रहे हैं, रात में हटा रहे हैं। और मतलब जो लोग भूख हड़ताल में बच्चे बच्चे वो लेटे, तो ये कहते हुए लेटे, मैंने वीडियो सुनी कि भाई लेट तो रहे हैं, सो तो रहे हैं, लेकिन सुबह पता नहीं कहाँ होगी। और जितने लोग उसमें मिला सब लोगों के यही होते। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, 1:45 तो मुझे लगा मुंबई से कि भाई किसी तरह से जो है, मैंने कुदरत से प्रार्थना की प्रकृति थी कि जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक कोई ऐसी दिक्कत ना आए। कल मुझे गिल्टी रहे लंबे समय कि मैं अगर यहाँ होता दिल्ली में तो उनके कुछ काम आ सकता था, उनकी मदद कर सकता था। तो जब मैं वहाँ था तो अपने साथियों से लगातार यहाँ इनपुट ले रहा था, महेश जी से, हिमांशु जी से, बालक राम जी से, कि भाई क्या चल रहा है। तो कहा कि अभी ठीक है सब। लेकिन इस बात को उन्होंने भी कहा कि डाउटफुल है कि रात में कुछ इस तरह की पुलिस द्वारा हो सकता है। मेरे आज भी याद है, हेडक्वार्टर पे एक आंदोलन हुआ था, पुलिस हेडक्वार्टर पे जामिया के बच्चों को आंसू गैस के गोले और मारपीट हुई थी। तो जब मैं रात को वहाँ गया और कुछ देर रहने के बाद चलने लगा तो एक लड़के ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा भैया आप यहाँ से जाना मत, आप जाओगे तो हमें बहुत मारेंगे। और उस समय बहुत सारी बच्चियाँ वहाँ थी, छोटी बहनें। तो मुझे लगा कि यार रात के अंधेरे में जब लाइट बंद हो जाती तो कई बार प्रोटेस्टर ने शिकायतें की कि हमारे साथ जो है ना अभद्र व्यवहार हुआ, गलत जगह छुआ गया है। कई सारी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी उन पीड़ाओं को। कई बार जब यहाँ मार्च होते तो ये बातें आती थी कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस तरह की चीज़ें आई। तो मेरे मन में बस ये था कि कुदरत महापुरुषों से मैं प्रार्थना कर रहा था कुछ ना हो। और फिर मैं घर नहीं गया, मैं सीधा यहीं आ गया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सुबह आके मैं इनको सांत्वना दूं कि भाई हम लोग यहाँ थे नहीं तो हम वरना तो ज़मीन आसमान एक कर देते। और उसका कारण ये नहीं कि इनको दिखाना, अपने मन में संतुष्टि चाहिए कि यार हम अगर कर सकते थे, हम पे समय था तो हमने क्यों नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी मेरे अंदर का इंसान नहीं मरा है, वो जिंदा है। वो लोगों के दुख तकलीफ दर्द को समझता है, उसको वो भावुक भी है, क्योंकि उसको दूसरे के दर्द को, दूसरे की तकलीफ़ों को से समझ आता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। तो सरकार को चाहिए था कि वो अपना एक मंत्रिमंडल भेजते, वो आके यहाँ वार्ता करता, इनकी बात को सुनता, इनके मैसेज को वहाँ लेके जाता। मैं कह रहा हूँ आप ना हटाओ,
लेकिन आप इनको ये तो भरोसा दिलाओ कि भाई आप एनटीए को, आपको दिक्कत है, हम एनटीए को नहीं देंगे काम आपको, आपने कुछ व्यवस्थाएं भी की हैं, आप हम ये नहीं करेंगे, ये करके हम इसको वो करेंगे, कुछ तो मैकेनिज्म बने ना, कुछ तो वार्ता हो ना। आप बिल्कुल वार्ता नहीं करोगे तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि इस पे वार्ता हो। तो मेरा ये अनुभव है, अगर नौजवान आक्रोशित हो गया, सड़क पे कब आता है आदमी? जब ना उम्मीद हो जाता है कि भाई न्याय नहीं मिलेगा, अब चलना पड़ेगा सड़क पे। तो अगर नौजवान सड़क पे आ गया तो आपसे संभलेगा नहीं देश। मैं विपक्ष का सांसद हूँ, सरकार की बहुत सारी नीतियों से मेरा विरोध है, लेकिन मैं भारतीय हूँ। भारतीय होने के नाते मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से भी, कि बिल्कुल ऐसा माहौल मत बनाओ कि लोग ये उम्मीद छोड़ दें कि आप कभी इनके साथ खड़े हो सकते हो। आप नहीं कर सकते, आपको ईगो लग रही है, तो किसी और को भेजो, थर्ड पार्टी को वो करो कि भाई इनसे वार्ता कर लो। इन बच्चों को, ये देश का भविष्य है, ये IITN हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ जो है जॉब छोड़ के आए हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं, ये स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उस तरह के जो है क्रिमिनल माइंडसेट के लोग नहीं, ये तो स्टूडेंट है। इनके मन को पीड़ा है आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, बार बार कहने के बाद पेपर लीक हो रहा था, इनके मन में पीड़ा थी। मैंने तो देखा है ना, एक्चुअली जब हम कभी पेपर देने जाते थे भर्तियों का, तो जैसे मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, सेंटर लग गया दिल्ली, मैं दिल्ली पुलिस का पेपर देने आया हूँ, तो रुकूंगा कहाँ रात में? तो एक बार की बात है, तो मेरे एक मित्र हैं बागपत के, तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे जाना है, तो उसने कहा कि मेरे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, वहाँ उसके पास पार्किंग का ठेका है, तो मैं उसको बोलता हूँ मदद कराएगा। तो मैं उसके पास आया, तो क्योंकि उसने फ़ोन करके बता दिया था, तो मुझसे बोला भैया मेरे पास एक गाड़ी है, रात में मैं भी उसमें सोऊंगा और आप भी उसमें सो जाना। तो मेरे आज भी याद है भाई, वो 5-6 लोग हुए जो काम कर रहे थे, लेकिन रात में जब नींद आई तो सब उसी गाड़ी में आके AC चला के सोए। तो पैर सीधे नहीं हो रहे थे, आप गाड़ी को समझ सकते हो ना, पैर नहीं सीधे हुए, कमर नहीं सीधे, पूरी रात किस तरह से ऐसे इधर कभी इधर करके निकल गई। सुबह मैं उठा और फिजिकल देने चला गया इस पोजीशन में, वजीराबाद में फिजिकल था, मैंने ऑटो पकड़ा और मैं वजीराबाद, और मेरी टांगे क्योंकि पूरी रात का जागा हूँ सीधी नहीं हुई, और फिर मैं फिजिकल में चला गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने अपने फादर से कहा कि साहब अगर मैं जब मैं वो देने के लिए आया, वो देने के लिए आया रिटर्न एग्जाम, तो मैंने फादर से कहा कि अगर इस परिस्थिति में वहाँ गया और पूरी रात मुझे जाग के, तो मैं पेपर में करूँगा क्या? तो उन्होंने अपने एक मित्र को कहा, उनकी बहन यहाँ थी, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई जाएगा तो उसको पेपर देना है, तो उसको ऐसा माहौल चाहिए कि वो रात काट ले। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कहाँ इतने रिसोर्स के आकर रुक जाए। तो मैं आया तो उनके यहाँ शादी थी सामने वाले घर में, और उनके और तो मेहमान सहमान, तो उस दिन भी इस तरह की परिस्थिति बनी। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, मुझे कमरा दिया नीचे, लेकिन क्योंकि उस तरह का साउंड और सब चीज़ें, तो मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चा घर से निकला पेपर देने के लिए, माँ बाप ने बड़ी उम्मीदें लगाई, उसने मेहनत की, और अचानक से वो गया सेंटर पे, उसको पता लगा पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया, या फिर पेपर दे के आया बहुत अच्छा, मन में संतुष्टि कि भाई बहुत अच्छा कर दिया भाई, बहुत मेहनत कर दी, अब तो इस बार तो बन जाएगा, तो पता लगा पेपर लीक हो गया, तो उसकी मनोदशा क्या है? उसका जो टूट गया, वो आप मनोबल कहाँ से पैदा कर दोगे? आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हो रहे हो। ये जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की कि वो साथ खड़ा हो, विश्वास दिलाए अपने अंतिम व्यक्ति को। ये कहकर चलेगा हम ठेकेदार नहीं है रोजगार देने के, ये कहकर चलेगा कि भाई हमने लीक नहीं कराया, तो भाई आप ही चला रहे हो ना, सरकार आप चला रहे हो, पॉलिसी आप बना रहे हो, मैकेनिज्म आपके पास है, आप ही ठीक करोगे ना, तो कौन ठीक करेगा? तो इस तड़प के साथ मैं यहाँ हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि सुबह आके मैं कहूँ कि यार ये सब उजड़ गया है, मैं कर सकता था। मैं जानता हूँ सरकार भी इस बात को जानती है, मानती है कि भीम आर्मी एक बड़ा संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा जो एक सर्किल है। अब मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई भी बात होती तो मेरे लोगों तक भी ये बात जाएगी। तो वो एक बड़ा मॉब है, वो उसने अपने आप को साबित किया है कई बार, वो सड़कों पे अपने नेता के लिए, अपने भाई के लिए सड़कों पे आ गए। यहाँ भी जितने लोग हैं 80-85% लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं वो नेता नहीं कि जो कल आके कहूँ कि बोस नहीं, मैं होता तो ये कर देता, या मैं आ नहीं पाया, मैं सो रहा था। तो मैं जाग रहा हूँ और जिंदा हूँ, तो मैं यहाँ इनके बीच में खड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा 4:30 बजे तक भैया हमें डाउट है। मैंने कहा 4:30 बजे तक रहूँगा यार। तो आपने ये इंश्योर किया कि वो आवर जिसमें कि खास करके नींद आती है, झपकी लगती है, मतलब जब डाउट है कि हटाए जा सकते हैं वो सब। मैंने आपको क्या कहा वो हेडक्वार्टर वाली घटना की, भैया अगर आप चले गए तो ये हमें बहुत मारेंगे। और मेरे याद एक अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छी बात में मित्रता भी हुई उनसे,
उन्होंने मुझसे कहा कि आप हट जाओ तो हम इनको देख लेंगे। तो क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बड़े परिवारों के बच्चे नहीं है, किसी बिजनेसमैन के नहीं हैं, ये उस तरह से किसी एमपी एमएलए मिनिस्टर के नहीं, तो इनको पीटने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी एमपी के बच्चे को लगे या मिनिस्टर के बच्चे को लगे या किसी आईएएस आईपीएस के बच्चे को लगे या किसी बिजनेसमैन के बच्चे को लगे तो फिर वो गला पकड़ेगा। ये किसका गला पकड़ेंगे? तो पीट के चले जाएंगे। ये ना पीटे, इसलिए एक युवा होने के नाते इनके दर्द में यहाँ बैठा। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ कहा इस मंच से कि आप 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आओगे तो अपनी पार्टी का झंडा मत लेके आना, सिर्फ महापुरुषों की तस्वीरें और झंडे ले आना। और मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी को यहाँ से पीछे छोड़ के आना। जब आप प्रोटेस्ट में कोई भी आए अंदर, पार्टी को मत लेके आना, क्योंकि इनका जो पवित्र आंदोलन जो चल रहा है बच्चों को लेके, पेपर लीक और तमाम तरह चीज़ों के, उस पर कोई सवाल हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं, आपने बहुत मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे दल हैं जो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट विंग हैं तो वो अपने झंडे बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक लेबल्ड कर दिया जाता है ना, प्रोटेस्ट को भी लेबल किया जाता है। कुछ लोग तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कोई कुछ कह दे तो वो उसको न्यूज बनाएं, उस पर चर्चा कराएं और कहें कि देखिए साहब, ये हम तो पहले ही कह रहे थे, ये एंटी नेशनल है, ये है। आज मैंने पिछले लंबा इतिहास देखा है कि जो भी कोई प्रोटेस्ट आता है उस पर हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं, जब उसको रोक नहीं पाते कि उसको किस तरह गलत साबित कर दें। मैं तो जान रहा हूँ और किस तरह की चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। 2 दिन से पूरे एक चीज़ और जानता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, जो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं जब हाथरस गया ना तो मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि यहाँ 100 करोड़ की फंडिंग हुई है माहौल ख़राब करने के लिए। तो मैंने ट्वीट किया तत्काल कि अगर आपने 1 रुपया साबित कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं साबित कर पाए तो आप माफ़ी मांग लेना। तो अगर कोई कमज़ोर होता तो वो हो जाता कि भाई मुझे ये ना कर दें, वो ना कर दें, फलाना। क्यों कर दें यार? जब हम सही हैं, ईमानदार है, तो क्यों किसी से डर जाएंगे किसी ने कुछ कह दिया? हम तो मुकाबला करने वाले लोग हैं, आँख से आँख मिला के। आपके पास कोई बात है तो आज लाइए। जिस दिन हम अपने देश के खिलाफ काम करेंगे, इससे अच्छा तो मरना पसंद करेंगे हम लोग। अच्छा, आपके जो यूपी में विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं कि आज़ाद जो है ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत मुखर रहते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार के खिलाफ थोड़ा सा टोन डाउन रहते हैं। आज मैं किसके खिलाफ यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं हर आदमी को जवाब नहीं दे। देखो, जो मेरे विरोध में है या जिनको लग रहा है, जो स्थापित लोग हैं कि यार ये आएगा तो हमें नुकसान होगा, तो मेरे खिलाफ कुछ तो कहेंगे ना यार। बड़े पेड़ की छांव में छोटा पेड़ नहीं होता ना, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो उन्होंने तो मुझे रोकने के लिए पूरा जोर लगाया 2024 में। वो कहाँ चाहते थे? वो तो चाहते थे कि भाई ये आदमी हारे जवान जब, तो लोग ये कहें कि भाई इसके बस की राजनीति करना नहीं है। मेरे लोग अगर मुझे जिता के नहीं भेजते तो मैं यहाँ कैसे आ जाता? उनकी दया पे थोड़ा ही आया हूँ ना। तो वो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, पिछले 2 साल के मेरे पार्लियामेंट के उसमें समय में जितना मुखर होकर मैं भाजपा के खिलाफ बोला हूँ, अगर आपने कोई दूसरा आदमी साबित कर दिया लीडर पार्टी का, तो मैं ये मान लूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। बट एक बात बताइए, जैसे आप पार्लियामेंटेरियन हैं और बहुत अब तो 2 साल होने को है और आप बहुत अच्छे से, मैं देखता हूँ कि आप अब तो हो गए। हाँ हो गए हैं कि, और बहुत अच्छे से आप डिबेट्स में भी हिस्सा लेते हो सब कुछ। बट क्या लगता है सरकार मार्च को अलाउ करेगी? देखो, यहाँ मार्च पहले भी हुए हैं, लेकिन जब से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई है तो लोगों ने मार्च करने कम कर दिए, क्योंकि उत्पीड़न ज़्यादा होता है। जैसे जो लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनके घर पुलिस चली जा रही है, पूछ रही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो लोग डरते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें ना। और देखो, कोई भी आदमी है मिडिल क्लास फैमिली, उसके घर पुलिस चली जाएगी तो 4 बातें वैसे भी बन जाती हैं। तो मैं ये मानता हूँ सरकार को मार्च करने की परमिशन दे। एक जैसा हमेशा हुआ है, एक एरिया